हेलो गाइस, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग और मैं सूरज कुमार हर बार की तरह आपका फिर से स्वागत करता हूं वेदुआरा की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं मैथ्स का जो सारे क्लासेज के लिए कहीं ना कहीं जाकर इंपॉर्टेंट होता है। वो टॉपिक आपका है डिविजिबिलिटी रूल। जैसा कि मैंने बताया था, क्लास 6 में मैंने पढ़ाया, क्लास 7 में मैंने पढ़ाया, क्लास 8 में मैंने पढ़ाया कि जब भी आप किसी चीज़ का डिराइव करते हो या किसी चीज़ के नंबर को आप एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, रेशनल नंबर पढ़ रहे थे कि एलसीएम निकालना है, किससे डिविजिबल है हमको पता ही नहीं है। मतलब हर जगह पे आपका ये मायने जरूर रखता है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो उसके लिए आज हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। मैंने क्या बताया था कि 30 तक का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैं 1 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से नहीं कटता है। हर नंबर आपका 1 से कटेगा, क्योंकि प्राइम नंबर मुझे ये बोलता है कि वह सारा नंबर जो 1 और खुद से, यानी कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कि 1 और खुद से तो कोई नंबर कटेगा ही कटेगा। मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, देखो, रूल फॉर, एक मिनट, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। एक बात समझो कि यानी कि कोई भी नंबर किससे कटेगा ये मुझे जानना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करें क्या, फर्स्ट आपका रूल फॉर 2, रूल फॉर 2 यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं बोलूंगा कि दोज ऑल नंबर्स विच आर इवन। मतलब कि वो सारा नंबर जो क्या है आपका इवन है। इवन मतलब क्या, 2 से कटने वाला नंबर। दैट इज व्हाट, दैट इज द यूनिट प्लेस, दैट इज द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज आइदर 0, 2, 4, 6 or 8, then those numbers are divisible by 2। मतलब क्या कि एक ऐसा नंबर जो इवन होगा। इवन कौन सा नंबर होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर इवन है। तो आप बोलोगे कि सर इवन वैसे नंबर को कहते हैं जिसका यूनिट डिजिट आपका क्या देता है, यूनिट प्लेस आपका या तो 0 देगा या 2 देगा या 4 देगा या 6 देगा या 8 देगा। तो ऐसे सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके 2 से डिविजिबल होंगे। मतलब बात को समझो कि यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल में मैंने लिखा क्या, 100। क्या 100 आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। ओके, उसके बाद में बात करूं 180। क्या 180 आपका नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस 0 है। मैं बोलता हूं क्या कि 484 है, ये आपका क्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा। मैं यदि सिर्फ 4 लिख रहा हूं, तो क्या ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा? अरे होगा। यदि मैं लिख रहा हूं 8786, क्या ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा? तो ऐसे सारे नंबर जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा, या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। ऐसे सारे नंबर आपके क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आए ना, 2 से डिविजिबल। उसके बाद आते हैं हम क्या, 3 से, यानी कि रूल फॉर 3। एक बात समझो कि 3 से आप बोलोगे सर जैसे 2 का होता है कि लास्ट में 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, मतलब 2 का टेबल यदि लास्ट में रहेगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से आपका 3 में क्या होता है कि आप यदि ये बोलोगे कि सर यूनिट डिजिट पर जिसका 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, वो आपका 3 से कट जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि बाबू बताओ तो जरा 16 3 से डिविजिबल है क्या?
नहीं, ये रूल आपका गलत हो जाता है। यहां पर कुछ और रूल कि कोई भी आपका नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा। मतलब समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि द नंबर विच, ऐसे लिखो कि इफ द सम ऑफ all digits, if the sum of all digits of a number is divisible by 3, then that number also be divisible by 3। मतलब बात को समझो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि एक नंबर के इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर के सारे डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल हो, इज डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 3। यानी कि कोई भी डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर भी आपका, डिजिट का सम यदि 3 से कटेगा तो वो नंबर भी आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोल रहे हैं सर, कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है, तो एग्जाम्पल में बोलूंगा कि जैसे आपके पास एक नंबर है 1 2 3। एक बात समझो कि 1 2 डिजिट में आपका डिजिट कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। मैंने क्या बोला कि इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर आपका क्या है, 1 2 3 है। इसमें से मैंने क्या बोला कि सारे डिजिट का आप सम करोगे तो बताओ कितना आ रहा है, आ रहा है आपका 3 2 5 और 1 6। 6 क्या आपका डिविजिबल बाई 3 नहीं है, 6 क्या डिविजिबल बाई 3 आपका नहीं है। यस, ये डिविजिबल बाई 3 है। जैसे ही ये डिविजिबल बाई 3 है, मतलब ये जो वंस हेंस 1 2 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब जैसे ही मुझे पता चला कि किसी डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे कि एक नंबर लिखा हुआ मेरे पास 2 1 4 2 1 4। जरूरी नहीं कि यही सारा नंबर जो मैं लिख रहा हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिविजिबल हो, वो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे इसी नंबर को मैं लिख रहा हूं, तो इस नंबर का सम करेंगे तो 2 + 1 + 4 + 2 कितना आएगा ऐड करने के बाद, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 कितना हो जाता है 9। जैसे ही आप लिखोगे कि 9 क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है, तो आप ये बोलोगे कि सर टोटल का टोटल हेंस 2142 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यस, यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ही डिजिट का सम आपका 3 से डिविजिबल होता है तो आपका पूरा का पूरा नंबर भी जो लिखा हुआ है वो भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई? 3 का रूल, 2 और 3 क्लियर हो गया ना। उसके बाद मैं आता हूं 4 का डिविजिबिलिटी रूल पे। किस पे? 4 का थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि क्या कहता है। जैसे मैं लिख रहा हूं क्या आपका रूल 4 देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि रूल का जो 4 है तो आप बोलोगे सर जैसे 2 का होता था कि जिसका यूनिट डिजिट पे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा और 2 से कटेगा। 4 का भी मैं वैसे बोल सकता हूं कि सर आपका लास्ट में 4 रहेगा, 8 रहेगा, ऐसे करके रहेगा, तो वो क्या 4 से डिविजिबल होगा? नहीं बच्चा, देखो ऐसे आप लिखो कि इफ द लास्ट 2 डिजिट, if the last 2 digit of
any number, if the last two digit of any number is either multiple of 4 or 0, then that number also be divisible by 4। मतलब क्या कि इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर इज आइदर मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसका लास्ट का 2 डिजिट यदि आपका 4 का मल्टीपल होगा या 0 होगा, लास्ट का 2 डिजिट, मान लो कि ये 5 डिजिट का कोई नंबर है, ये आपका देखो समझो बात को, ये आपका 5 डिजिट का कोई नंबर है, ये आपका 1s 10s 100 1000 10,000। अब मैंने क्या बोला कि लास्ट का 2 डिजिट, मतलब कि इन तीनों डिजिट से मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये 2 डिजिट से मतलब है। ये 2 डिजिट यदि आपका 0 रहेगा, ये 2 डिजिट आपका यदि 0 रहेगा या 4 का मल्टीपल रहेगा, तो पूरा का पूरा जो नंबर आ गया ना, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। मतलब बात को समझो, वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि एग्जाम्पल में देखो कि जैसे मेरे पास एक नंबर है 24784, चलो ये नंबर मैंने लिखा, मैं पूछूंगा कि बताओ बच्चा कि क्या ये आपका 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे कि सर मुझे ये बताया गया है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर, मुझे देखना क्या है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट आपका क्या है, 84, क्या 84 4 से डिविजिबल नहीं है? तो आप बोलोगे यस सर, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 21 को 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 84 आता है। मतलब 84 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 84 इज द मल्टीपल ऑफ 4। हेंस क्या, हेंस आपका 24784 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ये बात समझ में आई कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे ये बोलता है कि जैसे ही लास्ट का 2 डिजिट आपका क्या 84 है, मतलब ये टोटल का टोटल आपका 4 से डिविजिबल होगा। आप कट करके देख सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास एक नंबर है, बाबू बताओ 585 के बाद मैंने 00 लिखा, क्या ये आपका 4 से डिविजिबल है? तो हाँ बोलेंगे कि यस सर, ये भी आपका 4 से डिविजिबल है, क्योंकि रूल मुझे ये बताया गया था कि लास्ट का 2 डिजिट आपका या तो 4 का मल्टीपल हो या फिर 0। देखो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, मल्टीपल मतलब कि 0 है। जैसे ही आपका लास्ट 2 डिजिट इज 0, क्या है 0, हेंस आपका 58500 भी क्या होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। बात समझ में आ रही है? यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट आप देखो या तो वो 4 का मल्टीपल आए या फिर वो 0 आए, ओवरऑल ये आपका क्या हो जाता है, 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो मैंने 1 का बताया, 1 तो पूरा मतलब समझ लो कि वो मल्टी टैलेंटेड है, वो सबके साथ घुल मिल कर रहता है। 2 क्या है, थोड़ा सा अलग कि जिसका यूनिट डिजिट देखा जाता है कि 2 है 0 है 4 है 6 है और 8 है, वो आपका क्या होगा 2 से डिविजिबल। 3 से मैंने क्या बताया कि सम ऑफ यूनिट प्लेस यदि 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो भी 3 से आपका डिविजिबल होगा। 4 का मैंने क्या बताया कि इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 और आइदर 0 और 0 इज कॉल्ड व्हाट, इज डिविजिबल बाय 4। उसके बाद में यदि 5 पे आऊं, देखो रूल फॉर 5 सबसे इजी अब तक का, यदि किसी का रूल है समझना तो वो 5 का रूल समझना है। मैं बोलूं कि इफ द लास्ट, यानी कि इफ द ऐसे लास्ट मत लिखो, इफ द यूनिट डिजिट
इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज आइदर 0 और 5, then that number is divisible by 5। मतलब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये दिखना है कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा फॉर्म में हो कोई भी नंबर, आपको ये देखना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट आपका दो चीज रहना चाहिए, या तो वो 0 रहेगा या तो वो 5 रहेगा। मतलब ओवरऑल जैसे आपका 5 डिजिट का मान लो कोई नंबर है, ये आपका यूनिट है, ये आपका टेंस है, ये आपका 100 है, ये आपका 1000 है, ये आपका 10,000 है। तो यूनिट प्लेस को देखना है कि यदि ये वाला, ये जो मेरा सबसे छोटा वाला फिंगर है उसको देखना कि यदि वो आपका 0 या 5 आता है, मतलब ओवरऑल वो आपका क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो देखो मैंने एक नंबर लिखा है ऐसे 48495। अब बताओ कि क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? तो बोलोगे यस सर। क्या है ये? यूनिट डिजिट इज 5। हेंस व्हाट? आपका 48495 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एक बात समझो कि जैसे अभी तक आप 5 से जब मल्टीप्लाई किसी नंबर को करते हो ना तो आपको दिक्कत होता है। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, एक छोटा सा ट्रिक कि किसी भी नंबर को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना वो इजी हो जाता है। जैसे एक नंबर मैंने लिखा, समझना बात को, देखो यहां पे कि एक नंबर मैंने लिखा है 48426, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या आप करोगे? ऐसे करोगे क्या? 5 6 जा 30, 3 बचा, फिर 5 2 जा, ऐसे करोगे? नहीं, आपको 2 का टेबल आता है ना, बस 2 का टेबल आपको पता करना। बताओ 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 4 आएगा। तो बोलेंगे कि सर 2 टाइम्स पढ़ते हैं 4 आता है। 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 8 आएगा। तो मैं बोलूंगा कि 4 टाइम्स, मैंने यहाँ 4 लिखा। 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 4 आएगा। फिर से मैंने 2 लिखा। कितने बार में 2 आएगा? 1। कितने बार में 6 आएगा? 3 टाइम्स। पूरा का पूरा कट गया ना, लास्ट में 0 लगा दो, यही आपका मल्टीपल होगा 5 का। यदि किसी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यदि आपका ये नंबर है 48426, उसको यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको मल्टीप्लाई करो, टाइम किलिंग हो जाएगा वो। आपको सिंपल सा क्या करना है कि 2 का टेबल पढ़ना है, जो सबसे इजी टेबल होता है 1 के बाद, तो बस उसको पढ़ो और लास्ट में यदि पूरा का पूरा आपका डिविजिबल हो रहा है आप लास्ट में 0 लगा दो। बट यदि केस आपका ये बनता है कि यदि मान लीजिए कि आपका जैसे ये नंबर रहेगा, देखो समझो बात को, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मान लेते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो फंसेंगे ना। नहीं फंसोगे, क्योंकि देखो 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 3 आएगा या उससे थोड़ा कम आएगा। तो आप बोलोगे कि सर 1 टाइम में पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, 1 और 5 15 यानी 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 15 आएगा 7 टाइम्स। अभी भी 1 बच रहा है यहाँ पे, 1 और 4 14, 7 टाइम्स में पूरा का पूरा कट गया। अब कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 0 आ गया मेरा। फिर 9, 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 9 आएगा 4 टाइम्स, 4 मैंने लिख दिया। फिर आपका 1 बचा यहाँ पे, 1 और 7 कितना होता है? 8, 2 8 जा कितना होता है? 16। अब 1 आपका रिमाइंडर जो बचा है, वो 1 रिमाइंडर बचा है, तो आपको ये मान के चलना है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि यूनिट डिजिट आपका 5 वाले में सिर्फ आपका 0 या 5 रहेगा। तो जब आपका पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा तब तो 0 बचा, और जब कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। यही देखिए आपका आंसर होगा। जब आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपका 2 से वो क्या होता है? टेबल से ही रिलेटेड होता है। ये बात समझ में आई? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो रूल फॉर 6, रूल फॉर 6। एक बात समझो कि 6 से रूल का मतलब क्या है कि इसका फैक्टर करो। 6 का जब फैक्टर करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये 2 और 3 के अलावे, और देखो 2 और 3 के अलावे और किसी से नहीं कट रहा है, एक 6 खुद। तो मतलब आपको यह देखना है कि जो भी आपका 2 और 3 से नंबर कटेगा वो आपका 6 से भी कट जाएगा। बाकी 1 और 6 तो आपका मतलब कि वो तो समझ लो कि यूनिवर्सल है, वो तो हर जगह पे होता है कि वह नंबर जो आपका क्या होता है
1 और इटसेल्फ से कटता है तो वो आपका पूरा का पूरा वो नंबर होता है, एग्जैक्ट में प्राइम नंबर होता है। बट जो जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो वही आपका क्या हो गया, वो आपका एग्जैक्ट नंबर हो गया। मतलब इसका आप ये लिख दो कि इफ एनी नंबर इज divisible by, if any number is divisible by 2 and 3, if any number is divisible by 2 and 3, then that number is also divisible by 6, also divisible by 6। मतलब कि एक नंबर 6 से कब डिविजल होगा, मैंने 2 का भी रूल आपको बताया है। 2 का रूल क्या था कि जिसका यूनिट प्लेस आपका 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। 3 का मैंने क्या बताया, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, यदि 3 से कट रहा है आपका तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कटता है। तो जो 2 से कट रहा है, जो 3 से कट रहा है, वही आपका क्या होगा, 6 से कटेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, क्या देखो 216 मैंने लिया, क्या लिया मैंने 216। तो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, देखो तो क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 6 है, यानी कि ये क्या हो गया, डिविजिबल बाई 2 हो गया। अरे हुआ ना जी, डिविजिबल बाई कितना हो गया, 2 हो गया। मैं बोलूंगा कि सबको ऐड करो, प्लस प्लस 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी कि आपका ये डिविजिबल का स्पेलिंग DIVI, चलो डिविजिबल बाई 2 हो गया। ये आपका डिविजिबल बाई 3 नहीं हो जाएगा, देखो तो, क्योंकि आपका ऐड करने के बाद 9 आ रहा है। जैसे ही जो नंबर आपका 2 और 3 से डिविजिबल है, जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ओवरऑल आप क्या लिख दोगे, ओवरऑल आप क्या लिख दोगे कि ये आपका 6 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 6। बात समझ में आ रही है। बस 216 मैंने नंबर दिया, 2 के पास गए, 3 के पास गए, दोनों क्या कर दिया, रास्ता साफ कर दिया कि हाँ तुम आगे जा सकते हो। तो वो 6 के पास ऑलरेडी चला गया। एक और एग्जांपल मैं 6 का लेता हूं कि यदि आपके पास जैसे कोई नंबर है 144 है, 144 है, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या 2 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 4 है, यानी कि डिविजिबल बाई कितना, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। ये देखो ये 2 से डिविजिबल होगा, और ये क्या होगा आपका, देखो 4 4 8 और 1 9, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई व्हाट 3। तो जैसे ही कोई नंबर आपका 2 से डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, मतलब वो लाइन पास कर दिया कि तुम 6 के पास अब जा सकते हो, क्योंकि मेरा सारा क्राइटेरिया तुमने क्या कर दिया, फुल कर दिया है। तो देखो फिल कर दिया, तो देखो डिविजिबल बाई 6 नहीं हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई 6। ओवरऑल बात इतनी कि जो 2 और 3 से कटेगा वो आपका 6 से भी कटेगा, ठीक है। 7 का थोड़ा सा समझना है, समझना इसलिए क्योंकि 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल हो जाता है, वो सबसे अलग, सबसे जुदा। मतलब कि जितना भी रूल तुम पढ़ोगे आगे, उसमें से अभी तक क्या, मतलब कि जब तक 11 तक जो होता है, 11 तक में सबसे जो तुम्हारा टिपिकल होता है रूल डिविजिबिलिटी का, वो 7 का होता है। देखो कैसे मैं समझाता हूं, देखो मैं लिख रहा हूं क्या, रूल फॉर 7, रूल फॉर 7। अब देखो कहानी आपकी शुरू होती है, क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है ना, 7 समुंदर 7 फेरे, सब कुछ साथ है, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्सिटी होगा ये। तो देखो बात कि 7 से डिविजिबिलिटी रूल मुझे ये बोलता है कि सबसे पहले तो कोई भी डिजिट आपका यदि 6 टाइम डायरेक्ट रिपीटेड है, मतलब क्या कि 6 6 6 6 6 6 6 टाइम यदि रिपीटेड रहेगा तो ये आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो ये बात की बात है, इतना बहुत रेयर होता है ये चीज। रूल जो एक्चुअल में होता है वो ये होता है, समझना बात को जो मैं लिख रहा हूं कि इफ द डिफरेंस, अब समझो बात को, थोड़ा सा समझना है, ध्यान यही रखना। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स, 7 का डिविजिबिलिटी रूल यदि नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं समझे, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स रूल है अब तक के डिविजिबिलिटी रूल का। मैंने क्या बोला कि इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट,
आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किसका सब्ट्रैक्शन? 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट एंड रिमेनिंग ऑफ नंबर, रिमेनिंग ऑफ नंबर, मतलब यूनिट डिजिट को आप डबल करो, रिमेनिंग नंबर से उसको माइनस करो। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट एंड रिमेनिंग ऑफ नंबर इज आइदर मल्टीप्लाई बाई आइदर मल्टीपल ऑफ 7, आइदर मल्टीपल ऑफ 7 और 0, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 7। बात को समझो, मैंने क्या कहानी बोला है, अभी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 7। मैंने क्या बोला है, समझो बात को, कि एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट को आप डबल करोगे और बाकी जो नंबर बच गया है यूनिट डिजिट के अलावे उसमें माइनस करोगे। यदि वो नंबर आपका 7 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। अभी भी बात समझ में नहीं आई। देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने बोला कि एग्जांपल मैंने लिया 343। क्या लिया मैंने? 343। मैं बोल रहा हूं कि बताओ, मैंने पहले क्या बताया, किसका डिफरेंस लेना है? यूनिट डिजिट का डबल का। यूनिट डिजिट आपका कितना है? 3 है ना। 3 का यदि आप डबल करोगे तो 3 इंटू 2 नहीं आएगा, मतलब कितना आ गया, ये आपका 6 नहीं आएगा, आएगा ना जी। और रिमेनिंग नंबर क्या बचा आपका? 34 नहीं बचा। तो मैंने क्या बोला, दोनों का डिफरेंस यानी 34 में से आप 6 माइनस करोगे। यदि दोनों को आप माइनस कर रहे हो, मतलब ओवरऑल रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 34 में से 6 माइनस करोगे तब आपका 28 नहीं आएगा। और क्या 28 आपका 7 का मल्टीपल है या नहीं है? 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैं इसको क्या लिखूंगा कि ये क्या है, डिविजिबल बाई 7 है। ये आपका डिविजिबल बाई 7 है ना जी। तो ओवरऑल जो मैंने नंबर लिखा है, हेंस व्हाट, हेंस 343 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल मैं लेकर बताता हूं, एक बार समझो कि मैंने क्या बोला कि यूनिट डिजिट का आप डबल करोगे, रिमेनिंग नंबर में माइनस करोगे। यदि वो 7 का मल्टीपल आ रहा है या 7 से डिविजिबल वो हो रहा है, मतलब ओवरऑल जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल मैं लेकर आपको दिखाता हूं कि देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 6 8 686 मैंने लिखा है, ठीक है। ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप यूनिट डिजिट को क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप कि यूनिट डिजिट को आप डबल करोगे। कितना आ गया? 12 आ गया ना, 12 आया। और रिमेनिंग नंबर जो बचा हुआ है, मतलब 68 में क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, घटाकर कितना आ रहा है, 56। क्या 56 आपका डिविजिबल बाई 7 नहीं है? क्या मल्टीपल ऑफ 7 ये नहीं है? तो बोलोगे यस सर ये है। मतलब जैसे ये डिविजिबल बाई 7 या मल्टीपल ऑफ 7 है, हेंस आपका जो भी नंबर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 686 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। बात समझ में आ गई? तो आज हम 7 तक ही रखेंगे, क्योंकि जैसे ही आगे बताएंगे आप भूल जाइएगा। तो ओवरऑल मैंने 1 का बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4, 5, 6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 7 का रूल, जो कि आपको समझने में दिक्कत होती है वो आपको पता चल गया, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे ड्रॉप करता हूं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर से, इससे मैं आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।